हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 22 से लेकर 29 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई की फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए। किंग ऑफ कप्स, जेमिनाई जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस हो, लेकिन वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और अट्रैक्शन है। भले ही दोनों एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आपके लिए कि चाहे ये द टावर का कार्ड बता रहा है कि वो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा फाइट्स खत्म हो। चाहे कितना ही तू मैं रहा है, कितना ही झगड़ा रहा है, रिश्ते में दरार आई है, कंफ्यूजन रही है, रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो नए सिरे से दिल और दिमाग से काम लेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो रिश्ते में सुधार होगा और ये रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है और खुशहाल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चने तो लाइफ का एक पार्ट है, हर किसी की लाइफ में आती है। तो जो आपके पार्टनर है वो इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ड्रामे फाइट्स को खत्म करते हुए पॉजिटिवली शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ताकि जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई है वो बैलेंस आ सके, शुरू इनहेंस हो सके चक्राज, और ये रिश्ता फिर से शुरू हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है, ऐसा उनको फील हो रहा है। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जेमिनाई अभी आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी काफी कंफ्यूजन की स्टेट दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद इस रिश्ते में चला हुआ है, तो इसलिए आप फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं। हालांकि ऑप्शन भी हैं आपके पास, ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन को या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में हैं, इतने एंजाइटी में हैं कि आप का उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आपको बार बार लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, आपके भावनाओं के साथ खेला गया है। तो जगलिंग पीरियड में है आप,
कभी लग रहा है कि रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो कंफ्यूजन की स्थिति में है आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं हो जाती, रिश्ता सीधा सरल और इजी नहीं हो जाता, ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम्स, इनका छटना नहीं हो जाता, तब तक आप कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि पहले रिश्ते में क्लियरिटी लानी जरूरी है, ताकि रिश्ता साफ स्पष्ट हो जाए, इजी हो जाए, आसान हो जाए, और आप जो भी फैसला लेना चाहे वो फैसला ले सके। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में है ही नहीं कि आप कोई भी फैसला ले सके। तो अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे एक दूसरे के लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के लिए अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगा, इजी और सरल वे में रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो इसलिए आप चाहते हैं कि पहले इसमें चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन रिश्ता क्लियर होना चाहिए, एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और फिलहाल वो चाहते हैं कि जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि इस रिश्ते में काफी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम्स है, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनके भावनाओं के साथ खेला गया है। तो अभी उनको लग रहा है कि फिलहाल उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, जब तक चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं हो जाती, क्योंकि ताकि वो अपने आप को हील कर सके और इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, ताकि आगे रिश्ता आगे बढ़ेगा तो उन्हें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, दिक्कत ना रहे। तो अभी फिलहाल के लिए वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आया जाए। अभी वो चाहते हैं कि वो अकेले रहेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ताकि जो ग्रहण सा लगा हुआ इस रिश्ते में, जो कंफ्यूजन है, उससे वो बाहर निकल सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और चीजें क्लियर कर सके, तभी वो इस रिश्ते में आने का सोचेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए वो हर्ट हुए हैं, दर्द, किसी दर्द से गुजर रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। इसलिए अभी उन्होंने सोचा है कि वो अभी फिलहाल इस रिश्ते में वापस नहीं आएंगे। वो चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आपसे कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलें और पहले अपने आप को हील करें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सके और रिश्ते को के बारे में सोचा जा सके। तो देख लेते हैं जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। डेथ, आप चाहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। अगर जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया, तो ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। वो चाहते हैं कि पॉजिटिवली और नेगेटिविटी को खत्म करते हुए अगर चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो शुरू से शुरू करें, इस रिश्ते को आपस में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी है, कोई घर है, कोई जॉब है, बिजनेस है, और तभी चीज़ों को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है, तभी ये रिश्ता जो है फिर से शुरू हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जेमिनी आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं। पहले चीजों में बैलेंस लाने की जरूरत है। जब तक चीजों में पूरी तरह से बैलेंस नहीं आ जाता, उन्हें अपनी एनर्जी पर काम करना चाहिए, यानी कि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। सिंगल रहना चाहिए ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी होता है, आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिले, और गुड न्यूज यही होगा कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगा। और जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी था, उसको खत्म करते हुए, पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करते हुए अगर कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, तो चीजें पॉजिटिव जा सकती हैं, उनके हक में जा सकती हैं। लेकिन वो अभी जेमिनाई, आप अपने पर्सन से अभी यही चाहते हैं कि पहले वो खुद पर काम करें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता पॉजिटिव हो सके, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द एम्परर, इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो चीज़ें अभी भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं, अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, या फिर रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ा जा सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या इसमें हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को किया जा सकता है। तो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें लग रहा था कि उनके हित में नहीं है, काफ़ी बर्डन या बोझ बन चुका है, रिश्ता पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, तो भले ही थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत स्टेप बाय स्टेप करके, या किसी की परिवार या फैमिली की मदद या हेल्प लेते हुए ये ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है, तो ये रिश्ता सफलता दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है, और लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्ट्रिक्टली, इसका आउटकम बता रहा है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, जिससे ईगो हर्ट होती है। अगर एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे, तो आपको ही रिग्रेट होगा, आपको ही पछतावा होगा, बाद में आपको ही दुख तकलीफ होगा। अगर ईगो जीत भी गई तो इंसानियत हार सकती है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्योंकि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपने, भले ही आप अंदर से टूट चुके हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, लेकिन अगर आप अभी भी डटे रहे, खड़े रहे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कम से कम अगर चांस बाकी है, एक गोल भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो उसको, रिश्ते को एक मौका और दीजिए, ताकि ये कंफ्यूजन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की जरूरत है। सोच विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, अभी भी कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।